करेंगे रेलवे सम्मान अध्ययन जो एसपीडी पब्लिकेशन का है। इसमें कुल 732 सेट हैं, जिसमें 3 सेट जो है आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। डेली 3 सेट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट सेट। और फर्स्ट सेट का पहला क्वेश्चन क्या है कि सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, ठीक है। सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान पे चीन है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना को 1952 में प्रारंभ किया गया था। 1952 में क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। अ टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। अगला क्वेश्चन है, माई स्टोरी मार्टिना नौरातिलोवा की आत्मकथा है। माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो मार्टिना नौरातिलोवा की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखेंगे, वह प्रथम देश न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। वह प्रथम देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन में स्थित है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं? तो 30 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाद्य पदार्थों के का संरक्षण जो है वो बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण किसके द्वारा होता है? तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे ने किया। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। कब किया था? तो 1958 में किया था। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को किसका सदन कहा जाता है? तो जनता का सदन कहा जाता है। वर्णांधता से संबंधित रंग कौन से होते हैं? तो लाल और हरा होता है। वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा होता है? लाल और हरा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह तथा वटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह ने और वटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में पीसी महानवोलिस की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो 1949 ईस्वी में पीसी महानवोलिस की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सुंदरबन या मैंग्रोव डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, सेट नंबर 2 हो गया यहाँ से शुरू। और इसका पहला क्वेश्चन है, तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, मेरी 51 कविताएं का संकलन अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखा गया है। मेरी 51 कविताओं का संकलन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? बीड़ा है। वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? बीड़ा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसे काला पैगाडो के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगाडो के नाम से भी जाना जाता है। योर्स फॉर लाइफ। योर्स फॉर लाइफ किसका नारा है? गोदरेज कंपनी का नारा है। योर फॉर लाइफ किसका नारा है? गोदरेज कंपनी का नारा है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड गोवा राज्य में है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? गोवा राज्य में है। काकतीय आंध्र प्रदेश का शासक था। काकतीय किसका शासक था? तो आंध्र प्रदेश का शासक था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध जो है वो बाज बहादुर से था। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर से था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आगे का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र जो है उसका रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। अगला क्वेश्चन, ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था। ताइवान का पुराना नाम क्या था? फार्मोसा था। अगला क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू का था। आराम हराम है का नारा किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। अगला देखेंगे, अनुच्छेद 24 के तहत
बाल श्रम को निषेध किया गया है? कौन से आर्टिकल के तहत बाल श्रम को निषेध कहा गया है? तो 24 के तहत कहा गया है। ठीक है, सेट नंबर 3 पे आएंगे। सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने। अगला है, पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो एस राधाकृष्णन थे। पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, विधवा गृह की स्थापना प्रोडी के कार्वे ने किया था। कार्वे ने किया था। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? तो प्रो डी के कार्वे ने किया था। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, केरल राज्य क्या है? तो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 24वां राज्य, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो हैरी ट्रूमैन थे, जिन्होंने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम राजवंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अगला क्वेश्चन क्या है? तो राग भैरवी का गायन सुबह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, राग भैरवी का गायन जो है वो सुबह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय जो है वो 60 मिनट है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय जो है वो 60 मिनट होता है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो डेसिबल होती है। ठीक है, ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। परम शून्य ताप का मान क्या है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। परम शून्य ताप का मान क्या होता है? तो -273.57 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे क्या है? परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। 15 है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा यानी गुजरात में है। हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर शहर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। थैंक यू सो मच। हमारा 3 सेट कंप्लीट होता है। अगला सेट अगले वीडियो में करेंगे।